मुझे सिर्फ इसी एटीट्यूड से हमेशा से प्रॉब्लम रहती है कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन सामने वाला मेरी तुलना में हमेशा निरंतरता के साथ गलत होगा। एक बात बताइए, बैठक किस पे थी पीएम मोदी जी? और चर्चा आपने किस पे कर दी? पेट्रोल डीजल पर आपने कर दी। पीएम मोदी सर, एक सवाल अब मैं आपसे पूछता हूं, एक बात बताइए कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर विचार करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उसमें कोरोना की स्थिति पर विचार किया गया? और क्या कोई नई संभावित लहर को रोकने के लिए किसी तरह के सॉल्यूशन या उपाय पर चर्चाएं हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर राज्यों में कोरोना के केसेस नहीं है। कई राज्य कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में भी ले दे करके कुछ जिलों में ही केसेस आ रहे हैं। हरियाणा में भी एनसीआर से सटे जिलों में ही ऐसे कुछ केसेस आ रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केरल के अलावा ज्यादातर राज्यों में या तो केस नहीं है या फिर इक्का दुक्का केसेस हैं। लेकिन इस बार सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित राज्यों के उपराज्यपाल व प्रशासकों को बुलाया गया। तो हमें ऐसा लग रहा था कि उसका मकसद पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले वैट को लेकर के राज्यों को कटघरे में खड़ा करने के लिए बुलाया गया था, और वह काम बहुत बखूबी से कर दिया गया है। अब राज्य सरकारें और विपक्षी पार्टियों के नेता इस सफाई देते घूम रहे हैं और केंद्र से टैक्स घटाने को कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने आवाम तक ये मैसेज पहुंचा दिया है कि विपक्षी पार्टियां वाली जो राज्य हैं, जो उनकी सरकारें हैं, वो वैट में कटौती नहीं कर रही हैं। इसी वजह से आम लोगों को राहत नहीं दी जा रही है, जबकि केंद्र और भाजपा शासित राज्यों ने राहत दी है। अब जो बात मैं आगे कहूंगा ना, वो आपके पेट पे दर्द कर देगी। और एक बार ऐसे कीजिए, पाकशाला में जाइए और जीरे का आप एक चूर्ण बना लीजिए, क्योंकि मेरी बातें ना आपको अरावली पर्वत जैसी लगेंगी, तिरछी तिरछी लगेंगी। उसको पचाना है ना, तो जीरे का वो चूर्ण बना के खा लो साहब, समझ में आ जाएगा। देखो, भाजपा का एक ट्विटर हैंडल देखो, इस ग्राफिक्स को देखो सर। जब इसको शेयर किया गया, इसमें बताया गया है कि बीजेपी लेड स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल सस्ता है और अपोजिशन राज्यों में देखेंगे तो वहां महंगा है। ये आपसे लूट रही हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये लोग वैट ज्यादा लेते हैं। मोदी जी, मीटिंग में जो आप कहते हैं ना कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड एवं तमिलनाडु से मैं आग्रह करता हूं कि अपने वैट को कम करके लोगों तक उसका फायदा पहुंचाएं। सर, एक बात है, टैक्स कम करने वाले राज्यों में भी पेट्रोल पर 25% से ज्यादा टैक्स लेने वाले 7 राज्यों में से 5 राज्य भाजपा शासित हैं, और डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूली करने वाले 3 राज्यों में से एक भाजपा शासित है। सो इस बहस में जाने की अपेक्षा इस पे जरूरत नहीं हो जाती है। असली बात है कि महंगाई की है, और सबको पता है कि ईंधन के जो दाम है वो कम नहीं होंगे तब तक किसी वस्तु की कीमत कम नहीं होगी या फिर स्थिर नहीं होने वाली है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि टैक्स चाहे केंद्र सरकार ले रही है या फिर भाजपा या फिर गैर भाजपा शासित राज्यों से ले रही है, अंततः उसका भार आप पे पड़ रहा है कि मेरे पे पड़ रहा है? आम लोगों पर ही तो पड़ रहा है सर। इसलिए आपस में एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप की बजाय सरकारों को एक साझा चिंता करनी चाहिए और कीमतों को कैसे कम करना चाहिए उस पर बात करनी चाहिए। मुश्किल यह है ना कि राज्यों के पास कीमत कम करने की गुंजाइश बहुत ही कम है, बहुत ही कम गुंजाइश है। उनके पास राजस्व के साधन कम है। जीएसटी लागू होने के बाद उनकी निर्भरता केंद्र के ऊपर काफी बढ़ गई है, लेकिन उसमें भी मुआवजा देने का प्रावधान इसी साल कम होने वाला है। इसकी भरपाई के लिए अगर और फिर जीएसटी काउंसिल में स्लैब बदलने का प्रस्ताव आता है तो उसका ठीकरा भी राज्य पर फूटेगा। जबकि टैक्स स्लैब बदल करके राजस्व वसूली बढ़ाई जाती है तो इसका एक बड़ा हिस्सा केंद्र के खाते में भी तो जाता है ना सर। राज्यों से मिलने वाला हिस्सा 25 से 30% है और बचा हुआ राजस्व राज्यों के अपने का होता है, और जो जीएसटी में से उनको मिलता है ये 40 से 50% होता है। अगर जीएसटी की वसूली कम होगी या फिर केंद्र करों की वसूली कम होती है तो राज्यों के सामने राजस्व का संकट पैदा होता जाता है, और स्टेट्स के पास अगर उसका खुद का फंड नहीं, अगर फंड नहीं मिलेगा तो विकास क्या करेंगे सर। तीसरी बात, मीटिंग में मोदी जी, पीएम मोदी जी कहते हैं कि केंद्र ने पिछले साल नवंबर महीने में ईंधन की कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया था और राज्य में भी टैक्स घटाने का अनुरोध करता हूं। प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार ने नवंबर में पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए कटौती की थी। और क्यों की थी?
क्योंकि चुनाव थे और उसके बाद से केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम कंपनी से 137 दिन तक कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। चुनाव नतीजे आने के 12 दिन बाद 22 मार्च से जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़नी शुरू हो जाती है और अगले 16 दिनों से सरकारी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी ने पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए और डीजल में 10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। सर, यानी कि केंद्र के कर घटाने से पेट्रोल पर 5 रुपए की राहत मिली और 12 रुपए का बोझ पड़ा। यह काम केंद्र सरकार ही तो कर सकती है सर। राज्यों की सरकार पर ऐसा कोई अधिकार भी नहीं है। उनके पास ले देकर के वैट है, बिक्री कर, स्थानीय कर, जिसमें वो एक सीमा से ज्यादा कटौती नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास इस कमी की भरपाई करने का दूसरा कोई जरिया नहीं है। तो यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि पेट्रोल और डीजल पर लिए जाने वाले राज्यों का वैट या तो स्थानीय कर ऐतिहासिक रूप से ज्यादा रहा है। राज्य अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पहले से इन उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लेते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कभी इतना ज्यादा टैक्स नहीं लेती थी जितना वो आज ले रही है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार के समय अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल पर 9 रुपया और डीजल पर 3.5 रुपया उत्पाद शुल्क लगता था, जो कोरोना महामारी के समय बढ़ करके पेट्रोल पर 32.90 हो जाता है और डीजल पर 31.80 हो जाता है। पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए का उत्पाद शुल्क कम किया। इसके बाद भी पेट्रोल पर 27.90 रुपए और डीजल पर 21.80 रुपए टैक्स केंद्र सरकार ले रही है। इसका मतलब यह है कि यूपीए के सरकार के मुकाबले मोदी सरकार को अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल पर 3 गुना और डीजल पर 6 गुना ज्यादा पैसा ले रही है। जाहिर है केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कई गुना कर बढ़ा करके इसे सरकारी खजाना भरने का एक जरिया बनाया। इसलिए राज्यों से पहले केंद्र को उत्पादन शुल्क में भी कमी करनी चाहिए। कम से कम महामारी से पहले वाली स्थिति भी केंद्र सरकार बहाल कर दे तो मुझे, आपको, लोगों को, दुनिया को, सबको बहुत अच्छी राहत मिलने जा रही है। लेकिन आप बात वो नहीं करते हैं ना सर। सॉल्यूशन की बात आप मिलकर क्यों नहीं करते हैं? इतनी महंगाई होगी, गरीब से आके पूछ रहा एक बारी वो उस आखिरी बार सब्जी कब खाई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों पर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है कि नहीं है, इसका जवाब दीजिए। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को यह समझने की आवश्यकता है कि देश में लोगों की औसतन आय है ना दोस्त, वो काफी नीचे घट गई है। अगर मैं आपको ताजा आंकड़े दिखाऊं तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये डेटा आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में दे रहा हूं। आप खुद अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं सर, आप जाके पढ़ सकते हैं और पढ़िएगा एक बारी जाके। लोगों की आय घट चुकी है। लगभग 4 करोड़ लोगों की आबादी उच्च मध्य वर्ग से निम्न वर्ग में चली गई है सर। महंगाई बढ़े, कमाई बढ़े तो समझ में आता है, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है ना। ऐसे में हम लोगों के लिए रोजगार और कमाई के रास्ते बनाए जाने चाहिए ताकि लोगों की निर्भरता सरकार की राहत योजनाओं पर कम हो। यहां तो बड़ी है ना, ताकि वे अपना खर्च खुद वहन कर सके, साथ साथ पैसा जमा कर सके। ऐसे में राज्य सरकारों के पेट्रोल और डीजल जैसे मुद्दों से राजस्व कमाने की जद्दोजहद करने की जगह ना अपने स्तर पर जीएसटी के संग्रहण तंत्र को थोड़ा मजबूत कर लीजिए सर, उसकी आवश्यकता है, ताकि उनके राजस्व में बढ़ोतरी हो सके। जनता को ही आप हाफ सर्कल मत समझिएगा। कुछ समझ में अगर आपको आया, वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और i9 न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब की मेंबरशिप आप लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।